जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी बढ़िया हो। तो हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जी के। हमने कल राष्ट्रपति को कवर कर लिया, उपराष्ट्रपति को कवर कर लिया। एक प्रश्न बताओ, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र? लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में? 81 में, 80 में राज्यसभा है और 79 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संसद। चलो आज हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री है तो इतना बिजी रहता है। मैंने मीठा बहुत पसंद है, कभी केक ले आया कर। चलो आज अपने बात करेंगे प्रधानमंत्री पद की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री होता है। एक बात याद रखना, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। एक बात बता सकते हो क्या, प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? के नहीं है, मारूंगा कान पे घुमा के, नहीं है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख है 73 में और 74 में उल्लेख है प्रधानमंत्री पद का। याद रखना इस बात को। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? अच्छा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु बताओ। मंत्री कोई भी है उसको बनने के लिए 25 वर्ष ही चाहिए, याद रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी यही करता है, त्यागपत्र भी यही देता है और पद से हटा भी यही सकता है, बर्खास्त भी यही करता है। नियुक्ति भी एक ही व्यक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र भी किसे देता है? बस। प्रधानमंत्री का कार्यकाल बोलो 5 वर्ष। जब तक, वैसे ये संसद में बहुमत दल का नेता होता है। कहाँ का नेता होता है? बहुमत दल का। जब तक, और बहुमत दल लगभग लोकसभा का ही होता है। आप देखना लगभग ये, जैसे अब भारत में बीजेपी की सरकार है ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें बीजेपी की मिलेंगी। जैसे ही लोकसभा गिरी, बहुमत गिरा, गिरते ही संसद में बहुमत गिरते ही प्रधानमंत्री का पद क्या हो जाएगा? वैसे तो ये देखा जाए तो जब तक बहुमत प्राप्त है संसद में, जब तक बीजेपी की सरकार चल रही है तब तक ही रहेगा। लेकिन वैसे कार्यकाल कितना है? 5 साल। क्लियर है, याद रखना। और कौन से बहुमत दल का नेता होता है? मान्य लगभग लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है ये। प्रधानमंत्री का निवास स्थान है लोक कल्याण मार्ग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं TRCR। तो TRCR प्रधानमंत्री के निवास स्थान को बोलते हैं। बताओ राष्ट्रपति भवन कहाँ है? वेरी गुड, दिल्ली में है ना। और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने वर्ष का कार्यकाल झेला था? 17 वर्ष। 17 वर्ष की बाली उम्र, 16 वर्ष है, 16 वर्ष की बारी उम्र को। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ये दिल्ली पुलिस नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन। पेपर नहीं बना, मान लो पर्सन छप गया तुम्हारा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर। अरे शास्त्री कोई गोत नहीं है इसकी, शास्त्री एक डिग्री है। हम पढ़ते थे स्कूल में क्या, लाल बहादुर जी ने नहर में तैर कर पढ़ाई की थी, इतने महान बने, मोटिवेशन करते थे ऐसे ना। तो पूरी दुनिया ही करी, ये अकलो आदमी थोड़ी हो, मतलब तैर कर, मतलब इनको इतना गरीब दिखाते हैं। जैसे महात्मा गांधी को पढ़ोगे ना आप कभी, तो ऐसे दिखाएंगे महात्मा गांधी ने ऐसे ऐसे करके पढ़ाई की थी। अरे महात्मा गांधी इतना अमीर आदमी था, हम घूम नहीं सकते इंग्लैंड, वो पढ़ने गया था उस समय इंग्लैंड, कोई छोटी मोटी सी। लेकिन उस व्यक्ति ने संघर्ष जीवन बनाया, चाहता था वो व्यक्ति बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता था। उस व्यक्ति ने पूरा जीवन एक धोती कुर्ता के ऊपर बिता दिया था, है नहीं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो हुई थी ताशकंद में, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और आयरन लेडी के नाम से किसे जानते हैं? आयरन लेडी। राष्ट्रीय आपात किसके काल में लगा था? इंदिरा गांधी। विश्व की प्रथम महिला, ये भारत की पहली थी इंदिरा गांधी, और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करो, श्री मावो भंडार नाइके। ये कहाँ की थी? श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी बता दो। कोलंबो। और एक प्रश्न और याद रखना, श्रीलंका और भारत के बीच हुई है पाक जल संधि।
पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? कब हुई थी? भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया वो थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिसने संसद का कभी सामना ही नहीं किया। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, बोलो युवा, बोलो युवा। अच्छा, सूचना प्रौद्योगिकी के जनक किसे कहते हैं? ऐसे याद रखना, सूचना प्रौद्योगिकी युवा लोग ही रहते हैं। तो युवा नेता थे राजीव गांधी। और अब वर्तमान में युवा नेता कौन है? राहुल। आसिया थाम मार दूं घुमा के। तो तुम सर्दियों में टी शर्ट में घूम के दिखाओ ना। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मजाक करोगे? हाँ सीरियस हो फिर। सबसे छोटे कार्यकाल के अटल बिहारी वाजपेयी। अब मेरा एक प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कितना दिन देखा कार्यकाल? सबसे ज्यादा कार्यकाल के पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो सर्वाधिक कार्यकाल कितने साल का? 17 वर्ष की बाली उम्र को सलाम। यहाँ 13 दिन की बाली उम्र को सलाम। अटल भी अटल हो गए थे कि मैं तो 13 दिन ही करूंगा, बाकी कौन करूँ? तो सबसे कम किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है भारत की? और पहली बनी भंडार नायक है श्रीलंका की। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? और याद रखना, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के क्या है? वर्तमान अध्यक्ष। नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015। इसका प्राचीन नाम क्या था नीति आयोग का? योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना हुई 1900। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चला था? इंदिरा गांधी कार्यकाल में। ठीक है, याद हो जाएगी इतनी बात। चलो आगे, जो बात ऐड करने वाली है करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की बस आप थोड़ी विशेष में बात याद रखिए, प्रश्न बैठूंगा आज के। अब बात करें कि उप प्रधानमंत्री है। चलो उप प्रधानमंत्री की बात करा तो याद रखो, इसका पद का उल्लेख संविधान में हमने बढ़ा दिया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अब तक कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री रहे हैं? एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, अब तक 7 प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी देवीलाल एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे थे। वो दे से देवीलाल, दे से 2 बार। देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। सिंपल सी बात है, पहली संविधान में पद नहीं है, दूसरी सरदार वल्लभ भाई पहले थे, 2 बार रहे हैं देवीलाल जी, और 7 व्यक्ति अब तक उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चलें आगे। राज्यपाल, बहुत प्यारा नाम है राज्यपाल। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में, और भाग पूछे तो 6, भाग 6 अनुच्छेद 153 में उल्लेख है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? अब बताओ, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का दूसरा नागरिक उप राष्ट्रपति। और पहला पूछे तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? और राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, अब बताओ प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सेम ही है कहानी। अब अपने राज्यों में हाई कोर्ट होते तो इनको हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लगेगा, ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है तो उधर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? अच्छा, और याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? CJI, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ये कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। चले आगे। अब आपको राज्यपाल के अनुच्छेद, या जैसे राष्ट्रपति इंपोर्टेंट है ना, ऐसे राज्यपाल है। राज्यपाल के अनुच्छेद याद करने हैं आपको, करोगे? राज्यपाल अनुच्छेद है 153 से 161।
ये ले भाई, 153 से 161 तक करें याद। एक बार 59 तक देख लेते हैं। देखो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। अगर आपसे देख लो साथ में, राज्यपाल पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मूल संविधान में राज्यपाल का पद नहीं था, तो राज्यपाल का जो पद जोड़ा गया था, जोड़ा पद, एक संविधान संशोधन हुआ, वो कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत ये पद जोड़ा गया राज्यपाल का। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में राज्यपाल पद का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान मतलब होता है जब संविधान बना था ना, राज्यपाल पद का मूल संविधान में उल्लेख है नहीं है। गुरुजी एक बात समझ में नहीं, सेम राष्ट्रपति की तरह पढ़ो, इसमें शक्तियां वगैरह वो पढ़ी थी ना वहां, सेम ऐसे। तो राज्यपाल पद का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन का, वो 1900। अनुच्छेद 154 में आप याद रखना ये बात लिखी हुई है कि राज्य में जितनी भी शक्तियां होती है कार्यपालिका की, जैसे राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे ना, केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां, इसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रमुख होता है। सेम राष्ट्रपति की तरह पढ़ो इसको, शक्तियों का प्रमुख होता है। ठीक है। अब बात करें 55 में। 55 में होगी राज्यपाल की नियुक्ति। बताओ राज्यपाल की अभी करवाया, नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, नियुक्ति करने का यह प्रावधान कहां से लिया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये प्रावधान कनाडा से लिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी। कहां से लिया गया है? कनाडा से। अनुच्छेद 156 में कार्य, देखो 6 में क्या था वहां भी, यहां भी क्या है? कितने वर्ष का? वेरी गुड। 55, 56, 57 में 7 रहेगी तो उसकी योग्यता दिखेगी। वहां 58 में योग्यता थी, यहाँ 57 में, बस इतनी याद रखना। 157 में क्या है? योग्यता। अब योग्यता में क्या बात याद रखनी है बताओ? न्यूनतम आयु, ये तो ठीक है, ठीक है, याद रखना। भारत देश का नागरिक वगैरह वो तुम्हें पता ही है। 58, अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। 99 साल वो डेढ़ ही मनस के है, लेकिन खड़ा होने की हिम्मत तो उसमें। 58 में है सेवा और शर्तें। 58 में क्या है? सेवा शर्तें। देखो 58 के अंदर 4 पॉइंट है, तुम्हें इतना डीप पढ़ना नहीं है, लेकिन वो डीप पढ़ लोगे ना तो तुम्हें सेवा शर्तें पता लग जाएगी। 58(1), 58(2), 58(3), ऐसे 19(1) क्या ऐसे नहीं होते, ऐसे ही है 158(1), 158(2), 158(3), ये ऐसे। अगर बात करें अपने 158(1) में क्या है, तो 1 में ये लिखा हुआ है कि विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये उसकी पहली क्या है? शर्त है। क्या है ये? शर्तें। क्या शर्तें लिखो? कि विधानमंडल हो या संसद हो, सदस्य न हो। यदि है तो वहां से त्याग पत्र देना होगा।
नंबर 2 पे लिखा हुआ लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मान लो टीटी लागड़ है तो इसे लाभ के पद से त्याग पत्र देना होगा। 101 में तो ये लिखी हुई है कि जैसे विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, लोक ये संसद होती है, इसमें क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। सुनो ध्यान से सारे, इधर नजर मारो, इधर देखो भाई सारे, इनमें से किसी का भी सदस्य अगर मान लो वो विधान परिषद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है तो वहां से उसे क्या देना होगा पहले, फिर उसको मिलेगा कौन सी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, राज्यपाल का। समझ में आई इतनी बात? चलो दूसरी बात बताओ, लाभ के पद पे न हो, ये बात समझ में आई? मतलब कोई सरकारी सेवा में या किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, चाहे आरएएस अधिकारी लगा हुआ है, चाहे टीटी लगा हुआ है, चाहे कांस्टेबल लगा हुआ है, और वो बाद में राज्यपाल बन जाता है तो उसे वहाँ पद ग्रहण से पहले त्याग पत्र देना होगा। जैसे राज्यपाल का पद ग्रहण करना ना, उससे पहले त्याग पत्र देना। ऐसे नहीं है कि चुनाव लड़ते टाइम दे दे, नहीं, जरूरी नहीं है। पद ग्रहण करे, दोनों पद पे एक साथ नहीं रह सकता, मेन बात ये है, याद हुआ क्या, दोनों पद पे एक साथ नहीं रह सकता। तो विधान संसदीय का सदस्य न हो, अगर है तो वहाँ से क्या देना होगा, त्याग पत्र। दूसरा क्या, लाभ के पद ना हो। तीसरी बात करें, सेवा क्या है, इसको वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सेवा में इसको वेतन। अच्छा, वेतन कौन तय करता है, बस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, वेतन तय करती है संसद। कौन करती है? संसद। वेतन तय करती है संसद। और 4 में ये है कि पद पर बैठने के बाद, पद पर नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। एक बार पद पे आ गया ना, जैसे 5 लाख मतलब सॉरी 4 लाख 2.5 लाख वेतन है इसका महीने का, और जैसे ही पद पे आया तो ऐसे नहीं है 2 लाख कर देंगे, नहीं, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, क्योंकि ये अनुच्छेद 158(4) कहता है। चलो एक बार इतना पढ़ो। 53 में राज्यपाल पद है, 54 में शक्ति है, 55 में नियुक्ति है, 56 में कार्यकाल, 57 में योग्यता, 8 में सेवा शर्तें। लिख लो आराम से, बढ़िया लिख लिया आपने तो पता ही लग जाओ, प्रश्न आओ जो ना लिख मेरे बाबा, सीधा आएगा राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, फिर देखना उधर। तो 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है, 54 में शक्तियां राज्यपाल की, सॉरी हाँ 54 में शक्तियां, 55 में नियुक्ति कौन करता है, 56 में कार्यकाल कितने साल का होता है, 57 में योग्यता है यानी 35 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 58 में सेवा शर्तें। याद करना, अरे सेम राष्ट्रपति कितने हैं, पहला पुल पद है, फिर शक्तियां, फिर नियुक्ति, 55 में 5 में नियुक्ति, 6 में कार्यकाल, 7 में योग्यता, 8 में सेवा शर्तें। याद है ना? अब लिखो अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 59 के बाद क्या आएगा, और 60 के बाद अनुच्छेद 59 में शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अरे ये बात याद रखना, शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 160 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को जो कर्तव्य दिए जाते हैं या कर्तव्यों का पालन करना,
कर्तव्यों का पालन करना। और 61 में है समाधान की शक्ति। और याद रखना, नोट लगा के नोट, अनुच्छेद 163(2) के अंदर है सब विवेकीय शक्ति। सब विवेक की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती, नोट लगा लिख लेना, ये राज्यपाल के पास है। अब कुछ अनुच्छेद लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना। देखो, अनुच्छेद 202 में है राज्य के बजट के बारे में कि जो राज्यपाल होता है वित्त मंत्री की सिफारिश पर विधानमंडल में बजट पेश करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं इसे, तुम बजट लिख लो। ये बात लिखी है अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 332 में ये लिखा हुआ है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय पता कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 332 में, कि न्यायाधीश की नियुक्ति यही करता है। दो 233 सॉरी 233 हाँ। और 361 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार है। उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब पता क्या होता है भाई? राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी शक्ति ये है कि इस पे सिविल कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन सिविल कार्यवाही होगी 2 महीने पहले इसको सूचना देनी होगी। जो करेगा ना सिविल कार्रवाई, 2 महीने यानी कितने दिन हो गए? कार्रवाई करो दादा ना अपना मिनटा में घाल के ले जा जी बड़ी मिसाल था मार के पुलिस वाले। लेकिन इनको क्या 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। अच्छा, सूचना में पता क्या देंगे? जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसका नाम और उसका पता। सर ये क्यों देते हैं कि पहले चकले भी ने तू ही करे हो केस मेरा पे आजा, कितने महीने पहले। और हम कोई अपराध कर दे तो भाई मैं तो ही को नहीं वही मार के गया, तो तुम्हें वैसे ले जाते हैं, तुम्हारी सुनते भी नहीं है। अगर मान लो तुम कोई बड़े अधिकारी बन जाते हो, जैसे अब देखो अब तुम छोटे सामान्य आदमी हो, अगर अब तुमने किसी के थप्पड़ मार दिया, ठीक है, पुलिस आएगी, जीपड़ी में डालेगी, ले जाके लोकत में बंद कर देगी। ठीक है, बोलते रहे अरे बात तो सुन लो, अरे बात तो सुन लो, वो बात नहीं सुनेंगे। फिर बाद में तुम्हें रात को छोड़ने का टाइम आएगा या 2 दिन बाद छोड़ेंगे, कहेंगे बता क्यों मारी थी? मेरी जानू को लेके खेजड़ी मंदिर गया था इसलिए मारी थी। टेंशन दे बेफालतू। अब मेरी बात सुनो, अब थे मान लो कलेक्टर बन गया, IAS बन गए। अब मान लो तुमने किसी के जड़ दी, अब बताओ ये पुलिस आएगी लेने?
आ था ना कि थे बताओ मारी की मैं भी नहीं चक लिया। तो कहने का मतलब अब आईएएस के अंडर में तो ये आते हैं सारे, फिर इन पे कार्रवाई करने के लिए कौन से न्यायालय होते हैं? ये वाले सिविल न्यायालय है ना। जितना जो बड़ा अधिकारी होता है ना उस पर सिविल का, क्योंकि ये अब सोचो एक कलेक्टर होता है उसके अंडर में ये थाने तो आते ही हैं सारे, अब यही थोड़ी उठा के ले जाएंगे उसको, कोई कलेक्टर पद तो होगा, कोई है या नहीं है? तो कहने का मतलब वो राजा होता है, तो राजा को उठाने के लिए राजा ही आएगा। तो आज आपका राज्यपाल पद जो है वो कंप्लीट हो गया। राज्यपाल भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। और उसके बाद मौलिक अधिकार से तुम्हारे प्रश्न आता है, पुंछी आयोग से आया था पिछली बार तो, लेकिन काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, हम करेंगे सारी बात। संविधान जितना पढ़ाऊँ उतना कर लेना, जो टॉपिक पढ़ाऊँ। अच्छा, जानकारी के लिए बता दूँ, ऑनलाइन भी सुन रहे हो मेरे साथी बात, कल टेस्ट है तुम्हारा 30 तारीख है कल शाम को, तो एक कल क्लास नहीं होगी और एक परसों, अब 2 दिन क्लास नहीं होगी। मैसेज ना कर मैसेज कर लाग जाए, एक दिन क्लास ना हो, कहीं नहीं जा रहे छोड़कर हम, अभी थोड़ा एग्ज़ाम है वो दे आते हैं और उसके बाद 2 तारीख से कंटिन्यू क्लासें हो जाएंगी तुम्हारी। थैंक यू, ठीक है। और आज के लिए जय हिंद, मिला आपा अगला भाग में।